So welcome class 10th. Today we are going to learn real numbers exercise 1.1. एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन बढ़ते हुए जाएगा, फिर आपको हम बताते रहेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पहले आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड नाम है, डिवीजन डिवाइड में समझ गए. एल्गोरिथम की मीनिंग क्या होती है? एल्गोरिथम माने क्या होता है? थ्योरम ही होता है. अभी आपको हम और मतलब बताएंगे. एल्गोरिथम का मतलब थ्योरम समझ सकते हैं. क्या है इसका स्टेटमेंट क्या है, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है. देखिए, अगर हम 7 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 3 या 6 1 3, तो हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड क्या ये है? 7 इक्वल टू डिवाइजर मतलब 2 इंटू क्यूसेंट प्लस डिवाइडर. देखते रहते हैं आपने, 5 में पढ़ा हुआ, 6 में पढ़ा हुआ, 7 में 8 में पढ़ते हुए हैं. ठीक है, तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया ना, इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस. तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जो ये स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला है, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या थ्योरम. अब ये आया आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, आपके मन में ये यूज आता है, हर थ्योरम का यूज होता है. तो आपने दिखाया है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज क्या है, ये किस यूज के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, किस यूज के लिए बनाई गई है. तो मैं बताता हूं आपको किस यूज के लिए बनाई गई है. ये बेसिकली हम इस थ्योरम का यूज करेंगे एस से पता करेंगे, फाइंड आउट एचसीएफ. एचसीएफ माने क्या हुआ? एचसीएफ माने क्या हुआ? एच माने हाईएस्ट, सी माने कॉमन, एफ माने ये एचसीएफ निकालने का इस थ्योरम का यूज करते हैं. सपोज कीजिए हमें एचसीएफ निकालना है 16 एंड 24 का. इसका आपको एचसीएफ निकालना है. तो जो आपने 5th में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ? प्राइम फैक्टर से करके. तो 16 क्यों प्राइम फैक्टर करूंगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. तो 16 कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आ गया. अब ऐसे 24 क्यों प्राइम फैक्टर से करूंगा? देखिए 12 6 3 या 6 कितना आ गया? 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब एचसीएफ क्या आएगा इनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 16 और 24 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनमें केवल कॉमन फैक्टर को एक बात लूंगा. जैसे ये 2 इसमें है, ये 2 इसमें भी. कितना आ गया? ये 2 आ गया यहाँ पे. फिर देखिए ये 2 इसमें है, ये 2 इसमें है, ये 2 भी आ गया. ये 2 इसमें है, ये 2 इसमें है, ये भी 2 आ गया. ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको नहीं लेंगे. ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे. तो ये 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8. कितना आ गया इसका एचसीएफ? 8 आ गया. तो ये हमने एचसीएफ निकाला 16 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से. अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से कैसे निकालते हैं एचसीएफ, अभी आपको बता देंगे. ये आ रहा है क्वेश्चन. यूजिंग एग्जांपल दे रहा हूं मैं. यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24. अगर आपके एग्जाम में आ गया कि 16 और 24 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, बहुत इजी है. क्या यूज करेंगे? निकाला फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे. देखिए फर्स्ट स्टेप सबसे पहला स्टेप है स्मॉल नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को छांटना. स्मॉल नंबर कौन सा है? 16.
गेट नंबर कौन सा है 24, बड़ा ही है छोटा ही है, तो छोटे वाले को लेंगे डिवाइजर, क्या लेंगे डिवाइजर, बड़े वाले को लेंगे डिविडेंड। ठीक है, आप डिवाइड करते हैं, 16 बन जाए 16 कितना आया 8 आया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आया, तो यहां पे लिखेंगे हम रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आना है हर केस में, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब नाउ देखिए ये फॉर्मूला आएंगे, तो डिविडेंड कितना 24 इक्वल टू डिवाइजर 16 इंटू क्वोशिएंट 1 है प्लस रिमाइंडर 8, क्या आ गया। अब फिर से डिवीजन करेंगे, डिवीजन के लिए डिविडेंड के लेंगे 16, डिवाइजर के लेंगे जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइजर लेंगे। ठीक है, देखिए जो क्वोशिएंट था, सॉरी क्या था जो डिवाइजर था उसको हमने लिया डिविडेंड, रिमाइंडर था उसको 8 टू जा 16, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया हमारा काम खत्म हो गया। जिस केस में जिस डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका डिवाइजर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इस केस में 0 आया रिमाइंडर, इस डिवीजन के केस में रिमाइंडर 0 आया, तो जो रिमाइंडर 0 आया है उसका डिवीजर 8 है, तो यही क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। देन एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm to find out HCF of 135 and 225। इसका हमें अब ऐसे पता करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बेस थ्योरम की मदद से हमें 135 और 225 का एचसीएफ पता करना है। देखिए कैसे करेंगे इसे। ठीक है, 135 छोटा है, 225 बड़ा है, तो डिवाइडर इसको लेंगे छोटे वाले को, 135 हमने ले लिया डिवाइडर ले लिया, बड़ा वाला 225 इसको हमने ले लिया डिविडेंड, कितनी बजा 1 बार आएगा 135 बन गया, 135 में से 5 का 0, 12 में से 3 का 9, 90। तो रिमाइंडर क्या है बेटा 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस स्टेटमेंट को बार बार यूज करेंगे हम, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर कल इसमें हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। फिर से डिवीजन करेंगे, सही है, डिविडेंड करेंगे इसको, डिवाइजर लेंगे इसको, तो 90 डिवाइडर 135, 90 बन जाए 90 करेंगे कितना 45। फिर से रिमाइंडर क्या आया नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से ये यूज करेंगे स्टेटमेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर से डिवीजन, डिवाइजर लेंगे 90 को और डिविडेंड लेंगे 90 को, डिवाइजर लेंगे 45 को, तो डिविडेंड दिया 90, डिवाइजर दिया 45, 45 टू जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, यहीं पे खत्म हो गया। रिमाइंडर 0 जहां पे आया वहीं पे हम खत्म कर देंगे। रिमाइंडर 0 आया, उस केस के डिवीजन में जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा। इस केस में आया डिवीजन के, इस केस में रिमाइंडर 0 आया, तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आया उस केस का डिवाइजर जो आएगा आपका एचसीएफ। Therefore HCF of 135 and
225 इज 45, ऐसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब इसके आप उसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, करो बंद, स्टॉप।